Hello and welcome back to the channel everyone. Welcome to one more lecture from the Tutors and Commerce Test. This is chapter number 2, lecture number 6 of chapter number 2 OC. बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ये चैप्टर कंप्लीट करने को, बट स्टिल आई फील दैट कि इतना टाइम नहीं है वो. ठीक है, हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. ओके, तो देन वी विल बी स्टार्टिंग विथ अनदर चैप्टर. So today we are going to start with chain store retailers. Chain stores are retail stores owned by a single organization. Chain store is a network of number of branches situated at different locations in the city and throughout the country. They are owned, managed and controlled by its head office. The appearance is same in internal and external display. The furniture, the name board, the staff, the uniform are same in the color and design. Okay, now chain stores. Chain stores basically हम लोग देखें तो एक सुपरमार्केट की तरह ही होता है, बट डिफरेंट होता है. सुपरमार्केट्स बेसिकली उनका कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, बट चेन स्टोर्स की ब्रांडिंग होती है. चेन स्टोर्स में सबसे बड़ा एग्जांपल अगर तुम लोग को मैं दूं तो वो है, बड़ा एग्जांपल तो बड़ा नाम, बिग बाजार. बिग बाजार इज एन एग्जांपल ऑफ चेन स्टोर. चेन स्टोर का एग्जांपल है ये बिग बाजार. मतलब तुम लोग अगर बिग बाजार को देखो तो उसका नाम का जो लोगो है वो जितनी भी जगह पर तुम लोग जाओगे सब सेम रहेगा. बिग बाजार का जो बैनर है वो सेम रहेगा, उसका कलर सेम रहेगा, उनके स्टाफ के यूनिफॉर्म सेम रहेंगे, अंदर जितना भी फर्नीचर वगैरह रहेगा सब सेम रहेगा. फर्नीचर बेचने वाला फर्नीचर नहीं, जिसपे सामान रखा गया है बेचने को, वो सब सेम रहेगा. उनका स्टाफ का जो शक्ल रहेगा वो अलग अलग रहेगा हर जगह पे. ठीक है, उनका इंटरनल जो बनावट है वो पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है हर जगह पे एक दूसरे से. ठीक है, चेन स्टोर्स ऐसे होते हैं, उनके प्राइजेस फिक्स रहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स फिक्स रहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का जो रहता है प्राइसेस रहता है वो सेम रहता है हर जगह पे. ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी स्टडीइंग द फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स. लो एंड यूनिफॉर्म प्राइसेस. इफ यू गो टू एनी चेन स्टोर, बिग बाजार का एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि उन लोग क्लेम करते हैं कि उन लोग सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं, एंड दे आर वेरी ट्रू. मैंने अगर रिसर्च किया है तो मैं बताता हूँ तुम लोग को. अमूल का जो एक दूध का पैकेट आता है वो आता है, एक पैकेट आता है 42 रुपीज़ का. कितने का? सॉरी 42 नहीं, 24 रुपीज़ का आता है एक पैकेट. ठीक है, 24 रुपीज़ का एक पैकेट नॉर्मल रिटेल शॉप में आता है. अगर तुम लोग उसको, अभी मैं दूसरी जगह बता रहा हूँ, वो है सहकारी भंडार. वहाँ पर मैं गया था तो 24 का पैकेट जो है वो 22 रुपीज़ में आया था. फिर मैं गया यहाँ पर बिग बाजार में, वहाँ पर भी 22 रुपीज़ में आया. एक पैकेट 22 का आ रहा था, बट इन लोग ने क्या बोला, इफ़ यू आर बाइंग 2 पैकेट्स देन यू विल गेट इट फॉर 40 रुपीज़. एक पैकेट लिया तो 22 रुपये का, 2 पैकेट लिया तो 40 रुपये का. मतलब कहीं ना कहीं एक पैकेट फिर 20 रुपये का पड़ गया ना. सो बिग बाजार क्लेम्स दीज थिंग्स. बिग बाजार क्लेम्स दैट वी हैव द लोवेस्ट प्राइस ओवरऑल पूरे कंट्री में. अमूल का दूध का पैकेट तो मैंने तुम लोग एग्जांपल बता दिया, बाकी सारी चीज़ भी इतनी सस्ती होती है कि एक के ऊपर एक फ्री भी मिल जाती है कभी कभी. सो इट बिग बाजार क्लेम्स टू बी द चीपेस्ट बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. चीपेस्ट मतलब चीप क्वालिटी नहीं, प्राइस में चीप. इट इज़ अ गुड स्टोर फॉर middle class people. Okay, next we have is uniformity. Every chain store has uniformity. Every chain store has a certain uniformity. Like उनके स्टाफ का यूनिफॉर्म सेम होगा, सिमिलर होगा एक दूसरे के. उनका स्टाफ का जो उनका जो बैनर रहेगा वो सेम रहेगा, उनका इंटीरियर सेम रहेगा, उनके फर्नीचर सेम रहेंगे, उनके प्रोडक्ट सेम रहेंगे, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहेगी, उनका प्रोडक्ट का जो उनके स्टाफ की सर्विस ऑलमोस्ट सेम रहेगी. उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनको कस्टमर से बात करना है. उनका बिलिंग सिस्टम सेम होगा, उनका इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा सेम होगा बिल्डिंग का. ओके, तो चेन स्टोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखते हैं एक दूसरे से. थर्ड वी हैव इज लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स. नाउ इफ यू गो टू चेन स्टोर्स यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ गुड्स, बट उसका जो रेंज है ना, एक सिमिलर प्रोडक्ट का रेंज बहुत कम रहेगा. इफ यू आर गोइंग टू नॉर्मल जनरल स्टोर यू विल फाइंड एटलीस्ट 10 टाइप्स ऑफ शैम्पू सैशेट्स, बट इफ यू गो टू चेन स्टोर्स यू वोंट फाइंड सैशेट्स, you will find bottles.
दैट टू नॉट ऑफ दोज 10 कंपनीज बट डिफरेंट 5 कंपनीज, ह्यूज 5 कंपनीज, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट, बड़े बड़े ऐसा नामचीन कंपनियों के प्रोडक्ट रखेंगे लोग, और वो भी कम प्राइस में रखेंगे थोड़ा सा एज कम्पेयर टू आउटसाइड रिटेलर्स। मतलब बाहर अगर कोई बॉटल शैम्पू की 100 रुपए की मिलती है तो इनके पास 90 रुपीज़ की मिलेगी। दे क्लेम टू बी द चीपेस्ट, दे क्लेम टू बी द सबसे सस्ता होने का वो लोग क्लेम करते हैं, बट प्रोडक्ट्स उनके जो रहते हैं वो महंगे रहते हैं, और जो महंगे प्रोडक्ट को लोग सस्ता करके बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज लार्ज इन्वेस्टमेंट। लाइक जनरल स्टोर, यू डोंट हैव टू ओन जस्ट अ सिंगल शॉप, उसमें थोड़ा सा फर्नीचर डाल के, थोड़ा सा सामान डाल के, कुर्सी लगा के, छोटा वाला पंखा लगा के तुम लोग बैठ गए, गल्ला ले गए, ऐसा नहीं होता है। यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पहले तो बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के ऊपर बड़ा बैनर चाहिए, बड़े बैनर के ऊपर बड़ा नाम चाहिए, बड़े नाम के नीचे से एक बड़ा गेट चाहिए, गेट के अंदर बहुत सारे फर्नीचर, तो उसमें बहुत सारा सामान, और उसमें कुछ चलाने के लिए बहुत सारे स्टाफ चाहिए। See, so much amount of money is required to invest, and so much amount of money is required to start a chain store. It is not an easy thing. It requires huge amount of money. Distribution through the branches. इन लोग के ब्रांचेस होते हैं, ये चेन स्टोर है तो ऑब्वियसली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये लोग, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ब्रांचेस के थ्रू होता है। अब तुम लोग बोल के सर कैसे ब्रांचेस के थ्रू होता है? अगर समझो बिग बाजार नालासोपारा में है, एक बिग बाजार वसई में है, एक बिग बाजार विरार में है, तो अगर कोई ट्रक सामान लेके मुंबई से आ रहा है तो पहले वो वसई जाएगा, वसई से नालासोपारा, नालासोपारा से विरार, एंड दिस पर्टिकुलर चेन गोज ऑन कंटिन्यूइंग टिल द प्रोडक्ट एंड्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। ओके, चेन स्टोर जो है उनका जो प्रोडक्ट है ये ब्रांच टू ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उसका दूसरा एग्जांपल ये है कि इफ आई एम गोइंग टू नालासोपारा ब्रांच एंड आई एम आस्किंग फॉर समथिंग जो इनके ये वाले ब्रांच में नहीं है नालासोपारा में, बट दे हैव इन विरार ब्रांच, सो दे विल कॉल मी इन 1 hour एंड दे विल कॉल इन विरार ब्रांच एंड से दैट कि उनको प्रोडक्ट इधर मंगाना, वो लोग वो विरार से ये प्रोडक्ट इधर मंगा के मुझे देंगे। ओके, सो ये एग्जाम्पल था डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। इनका ये जो काम है ये कोई भी छोटी स्केल की बिजनेस यूनिट नहीं कर सकती है। दिस थिंग इज डन ओनली बाय लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट्स। छोटे बिजनेस वाले ऐसा नहीं करते, नहीं लेना है, नहीं ये प्रोडक्ट लगा जा, बट बड़े वाले लोग उन लोग कस्टमर को सेटिस्फाई किए बिना भेजते नहीं है। दे फील दैट द कस्टमर इज एवरीथिंग, दे फील दैट द कस्टमर शुड नॉट गो अनसेटिस्फाइड, और कस्टमर शुड नॉट फील लाइक उनको प्रोडक्ट नहीं मिला जो उनको चाहिए था। ओके, next we have is one price shops. One price shops is basically a shop where you will get certain products in similar prices. Like तुम शैम्पू लेने को गए थे, तुमको 49 रुपीज़ में सब शैम्पू मिल गया। लाइक तुम लोग फिर उसके बाद कुछ ये बेसिकली कहाँ होता है पता है? ये मॉल की तरह नहीं होता है, ये बिग सुपरमार्केट्स की तरह नहीं होता। एक जनरल स्टोर में भी तुम लोग अगर कभी चले जाओ, लाइक स्टेशन पे एक है दुकान मामा सेल नाम की नालासोपारा में, वहाँ पर तुम लोग चले जाओगे तो हर एक चीज़ तुमको 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, लाइक इफ़ यू आर सीइंग, अभी तुम लोग अमेजोन भी खोल के देख रहे हो तो तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग वन प्राइस शॉप को ही एक्चुअल में देख रहे हो। यू विल गेट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट लाइक ऐसा एक ही जैसा प्राइस मिलेगा ऑलमोस्ट 199, 299, 299, 299, 199, 159, 149। अब ये तुम लोग बोलोगे 149, 159 सर 9 वाला आंकड़ा क्यों लास्ट में खत्म हो रहा है? अगर मैं समझो 199 को सिर्फ 1 रुपया बढ़ा के 200 कर दूँ, डिफरेंस आता है माइंड के लॉजिक पर। ये तुम लोग देखने जाओ तो 200 रुपये ज़्यादा लगता है, बट 199 सीम्स लाइक वो 100 और 200 के बीच में है। ठीक है, तो हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि 200 रुपया नहीं, इट्स 199, इट इज लेस देन 200, इट इज नॉट 200। 200 इज बहुत ज़्यादा होता है, देखने में ही तुमको ऐसा दिमाग में आ जाता है कि यार ये कहीं ना कहीं ये कम है। ठीक है, ऐसा तो देख के विजुअल्स आते हैं। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। 10 में से एक इंसान तो फंस ही जाता है उसमें। ठीक है, तो वन प्राइस शॉप की फीचर्स क्या है? अगेन इट हैज़ यूनिफॉर्म प्राइसेस। इट वन प्राइस शॉप है, ऑब्वियसली नाम से ही सजेस्ट होता है कि इसके प्राइजेस अलग अलग नहीं होंगे, इसके प्राइजेस सिमिलर होंगे, सेम होंगे, उनका प्राइजेस यूनिफॉर्म होंगे, चेंज नहीं होते रहता है हमेशा, और सबके प्राइजेस सेम होते हैं।
सब प्रोडक्ट्स को। लो प्राइसेस, रीजनेबल प्राइस होता है, लो प्राइस होता है यूजुअली, और यहाँ पर जब प्राइस लो होता है तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ जाता है हमारे कस्टमर्स का। वो लोग एक ही प्राइस का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और प्लस वो रीजनेबल भी है, सो दे परचेज इट मोर। वैरायटी ऑफ गुड्स, बेसिकली दे सेल स्टेशनरी, टॉयज, फन गेम्स, प्ले कार्ड्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें लोग बेचते हैं। वन प्राइस शॉप वाले ऐसी चीजें बेचते हैं जो ड्यूरेबल हो, जो फटाक से बिक जाए, जो ज्यादा महंगी भी ना हो, जिसका प्राइस रीजनेबल भी हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। लोकेशन उनका ये रहता है कि वो लोग ऐसी जगह पर खोलते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, जैसे कि बिजी स्ट्रीट्स है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर शॉप में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको, उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें। उनका प्राइस सेम होता है, उनका प्राइस रीजनेबल होता है, उनका लोकेशन बिजी स्ट्रीट्स पे होता है, और उन लोग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, ताकि खराब ना हो और ज़्यादा दिन तक रह सके शॉप में और फटाफट बिक जाए। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर फीचर इज कैश सेल्स। दे डोंट गो फॉर बैड डेब्ट्स, बाद में पैसा देंगे वो अलग। यहाँ पर जो चीज़ है वो अप्लाई नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाली फैसिलिटी यहाँ पर अप्लाई होती नहीं है। Only it cash sales. They deal in only cash sales. You give money, you take product. No plastic money, no bad debts, no keeping loans or certain things. Credit पे कोई product लेके जा नहीं सकता है। And last topic for the day is mall. Malls are enclosed buildings which have certain small departments inside that particular premises. एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग में मैंने 1000 शॉप्स बना दिए अंदर, और वो 1000 शॉप्स में मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और बोला मैं यहाँ पर एक मॉल खोलना चाहता हूँ। मैंने सब 1000 लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनी के बुलाया और सबको वो दुकान बेच दिया या उनको रेंट पे दे दिया। समझ में आ रहा है? फिर उन लोग ने अपनी दुकान लगाना चालू किया। वहाँ पर उन लोग ने कोई परफ्यूम बेच रहा है, कोई बैग्स बेच रहे, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस क्या होगी, किसी ने खाने की दुकान डाल दी और पूरे 1000 शॉप्स भर गए। फिर मैंने उसको ओपनिंग की और फिर सब लोगों को इनवाइट किया, जितने भी लोग हैं बाहर, जो भी रैंडम पीपल, नॉर्मल पीपल। फिर उन लोग अंदर आते हैं, अंदर एयर कंडीशन होता है, वो बहुत बड़ा बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, अंदर एयर कंडीशन होता है। पीपल एंजॉय द कंपनी ऑफ ईच अदर इन दैट पर्टिकुलर मॉल, दे एंजॉय शॉपिंग इन दैट पर्टिकुलर मॉल। द इंटीरियर एज वेल एज द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग इज क्वाइट लग्जरियस। बहुत ज़्यादा लग्जरियस बिल्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा महंगे सामान मिलते हैं वहाँ पर। और वो पर्टिकुलर मॉल जो भी होता है, जो भी मॉल होता है, उसमें हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट से बिकते हैं। यू कैन नॉट परचेज स्ट्रीट क्लोथ्स फ्रॉम अ मॉल। तुम लोग स्ट्रीट से एक जीन्स ले लो, साल भर चल जाएगी। मॉल से एक जीन्स ले लो, 5 साल चल जाएगी। स्ट्रीट की जो जीन्स रहती है वो 500 में मिल जाएगी। ऑब्वियसली मॉल की जीन्स जो है वो 5000 की मिलेगी। एंड इट इज़ क्वाइट ह्यूज एंड कॉस्टली, बट इट इज़ ड्यूरेबल, इट इज़ कंफर्टेबल। जीन्स पहनो बट तुमको जीन्स वाली फील नहीं आती। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, यू विल नॉट फील वेरी हॉट इन दैट पर्टिकुलर जीन्स। समझ में आ रहा है? I am not promoting jeans over here, but I am promoting malls. I am saying mall के features क्या होते हैं? They sell huge quality, huge amount of prices, products. They are very huge. They have huge number of shops. The air condition is very good in mall. Example of malls: Oberoi Mall, Inorbit Mall, R-City Mall. Certain types of mall which are located in Mumbai. You can visit that particular malls after the lockdown is over, after the malls are open very safely, and you can visit that particular place and observe and see that what I have taught you matches with the knowledge which you are observing over there. Okay, so I am winding up my small lecture over here. और हमारे शायद 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए. Okay, 11th standard admissions for classes have already been started. If you want to take the admissions for the same, you can come to the class premises or you can call on the number given below. Okay, उस पर कॉल करो और तुम लोग एडमिशन्स के बारे में पूछ सकते हो, और फीस वगैरह जो है वो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँगा. इट इज़ नॉट एन इशू, डैट इज सेकेंडरी थिंग. फीस वगैरह बाद में. फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट द स्टडीज विच यू पीपल नीड टू लुक आफ्टर.
11th स्टैंडर्ड का एडमिशन लेना चालू करते हो कॉलेज में, अगर जिसको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर से ये नंबर पे कॉल कर सकते हो जो मैंने तुम लोगों को अभी दिया था यहाँ पर, और उस पर मुझे पूछ सकते हो कि सर एडमिशन कैसे लेना है, कहाँ लेना है। अगर तुमको चाहिए तो मैं खुद तुम्हारा एडमिशन करा के दे सकता हूँ जहाँ पर भी तुम लोग बोलोगे, एंड इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट इन वेरी ह्यूज नंबर ऑफ कॉलेजेस। ओके, देखो मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे पूरी दुनिया में जा रहा है। सो यू इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग इफ यू कॉल मी, फॉर यू इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू सो मच दिस वाज वाचिंग सर टू यू। लाइक करना मत भूलना अगर तुम लोग को यहाँ तक देखने के बाद पसंद आया, तो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखा, यहाँ तक देखा है तो पसंद ही आया होगा, तो लाइक करके चले जाना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप स्टोरी पे शेयर कर दो, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले जाना है। थैंक यू सो मच।